हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग प्रूफ करेंगे कि के म्यू जो होता है वो इतने के बराबर होता है और एफ क्या है, एफ आपका है फोर्स। ओके, तो सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए कि के म्यू क्या है। के म्यू हमारा क्या है, सो बेसिकली हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर डिस्कस किए हैं उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं, उसी का यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो के म्यू क्या होता है, के म्यू आपका होता है मिन कॉस की फोर्स। के म्यू आपके पास होता है, इसको बोलते हैं मिन कॉस की फोर्स। सेकेंड, सो ओके, सो ये होता है डीपी म्यू, ये डिफाइन होता है ऐसे डीपी म्यू अपान डी टाउ, और इसका कंपोनेंट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो के जीरो आएगा एम सी अपान सॉरी नॉट एम सी, लेट्स सी। ओके, सो दिस इज एम यू डॉट ए अपान सी, दिस इज एम यू डॉट ए अपान सी, 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। तो दैट इज टेम्पोरल कंपोनेंट। और स्पेशियल कंपोनेंट कितना होगा, स्पेशियल कंपोनेंट हो जाएगा एफ आई अपान अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ओके, एक तो ये, और दूसरा हमारे पास जो फोर्स है, फोर्स कितना होना चाहिए। तो फोर्स हम लोगों ने प्रूफ कर रखा है प्रीवियस रिजल्ट में। तो फोर्स बेसिकली क्या होता है, ये हो जाता है डीपी अपॉन डी टाउ, वट एवर इट इज, सो डीपी अपॉन डी टाउ। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं फोर्स को, तो हमारे पास ये आता है एम अपान, इसका लिंक हम दे देंगे आई बटन पे, कि इसको हमने पहले प्रूव कर रखा है, राइट। सो एम अपान 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, राइट। दिस इज नॉट dp अपॉन डी टाउ, दिस इज dp अपॉन dt। f बराबर क्या है, dp अपॉन dt, राइट। इट इज नॉट dp अपॉन डी टाउ, सॉरी। सो इतना हो जाएगा f बराबर m अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास वेक्टर a प्लस वेक्टर यू डॉट ए अपॉन सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये है आपके पास f। इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, या चलो यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। लेट्स कैलकुलेट यू डॉट एफ, लेट्स कैलकुलेट यू डॉट एफ। हमें चाहिए क्यों, अभी हम देखेंगे बाद में, बट लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट यू डॉट एफ। तो दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एम अपान अंडर रूट 1 माइनस, okay, so we can't write it here, let's write it here. So this is m upon अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये टर्म हो गया। उसके बाद है u डॉट ए, है ना, डॉट प्रोडक्ट लिए हैं, प्लस u डॉट ए, ओके, u डॉट ए अपॉन सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा m अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास u डॉट ए पूरा कॉमन हो जाएगा, तो u डॉट ए कॉमन हो गया, और यहाँ हो गया 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, परफेक्ट। नाउ u डॉट f is nothing but this is m u dot a upon 1 minus u square upon c square का, I guess this is under root, so this is power half। और इसके बाद फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 1 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हमने इसमें एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस यू स्क्वायर। ओके, एक ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे, हमारे पास कुछ कैंसिल होगा, यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारे पास एम यू डॉट ए अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर हाफ, और अगर हम यहाँ सी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, यहाँ सी स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और यहाँ नीचे जब डिवाइड करेंगे तो सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, एम यू डॉट ए
डिवाइडेड बाई, ये हो गया 1, ये हो गया 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सेम ही टर्म है, यहाँ पावर हाफ है, यहाँ पावर 1 है, ये हो जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 3/2। सो दिस इज योर यू डॉट एफ, इतना आ जाएगा, यू डॉट एफ की वैल्यू इतनी आ जाएगी। ओके, परफेक्ट। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जो u डॉट ए है इसकी वैल्यू निकाल करके, u डॉट ए की वैल्यू कितनी है, u डॉट ए की वैल्यू है u डॉट एफ 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइडेड बाई, लेट्स राइट इट एज लाइक दिस, डिवाइडेड बाई m। परफेक्ट। सो u डॉट ए दिस मच एंड दिस मच, राइट, इतना आ जाएगा आपके पास, और यहाँ से हम लोग इतना लिख सकते हैं, राइट। ओके, तो u डॉट ए की वैल्यू आ जाएगी u डॉट एफ 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन m। हमने ऐसा किया क्यों, क्योंकि अगर हम के म्यू कैलकुलेट करेंगे तो के म्यू ये हमें कैलकुलेट करना है, प्रॉब्लम में ये हमें कैलकुलेट करना है, राइट। सो ये आइंस्टीन समेशन से, क्योंकि एक लोअर इंडेक्स में है एक अपर इंडेक्स में हो, तो ये सम हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 0 एक बार रख देंगे और एक बार रखेंगे आई, ठीक है। अब 0 आई कहाँ से कहाँ तक होगा, आई आपका हो जाएगा, लेट्स राइट इट हियर। सो आई की जो वैल्यू है 1 2 3 हो सकती है ना, म्यू की जो वैल्यू हो सकती है 0 आई, तो आई इज इक्वल टू 1 2 3 रख देंगे तो 0 1 2 3 हो जाएगी म्यू की वैल्यू, तो इतना आ जाएगा हमारे पास। और अगर हम इसको लिखें तो हो जाएगा माइनस के 0, सॉरी, के अपर इंडेक्स 0, के अपर इंडेक्स 0, तो के लोअर इंडेक्स 0 को अगर आप चेंज करोगे तो माइनस के 0 होगा, बट के आई को अगर आप चेंज करोगे तो ये प्लस ही के आई होगा, है ना। इसको हम लोग बहुत बार किए हैं, चलो एक बार और कर देते हैं इसे। तो लेट से आपके पास है यहाँ पे कोई एक वेक्टर है के म्यू, तो ये कैसे चेंज होगा, मिनकॉस्की मैट्रिक्स म्यू अल्फा, ओके, या म्यू न्यू के न्यू, मतलब न्यू के ऊपर सम हो रहा है, इस तरीके से होगा, कोवेरिएंट वेक्टर को कंट्रावेरिएंट में चेंज कर। और ईटा म्यू क्या होता है, ईटा म्यू न्यू आपके पास होता है, इट इज मिनकॉस्की मैट्रिक्स, इसकी वैल्यू जाती है -1 1 1 एंड 1, so this one is eta 0 0, this one is, this component is eta 1 1, this component is eta 2 2, this component is eta 3 3। ओके, तो अगर आप के 0 निकालोगे तो ये हो जाएगा ईटा म्यू बराबर 0 रख दो, तो 0 न्यू के न्यू, तो इसको सम करेंगे तो 0 0 के 0 0 0 0 1 के 1 0 2 के 2 0 3 के 3 एंड बस इतना आएगा, राइट, सब में प्लस लगता जाएगा। लेकिन 0 0 की केवल एक ही वैल्यू, दैट इज -1, तो इसका मतलब न्यू की केवल एक वैल्यू हो सकती है, दैट इज न्यू इज इक्वल टू 0। 1 लोगे तो वो टर्म ही 0 हो जाएगा। ओके, लेट्स कैलकुलेट के 1, तो के 1 जब करोगे तो ईटा 1 न्यू के न्यू, अब ईटा 1 की कौन सी वैल्यू है 1 1, तो न्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, इसका मतलब ईटा 1 1 के 1 ही बचेगा, बाकी अदर टर्म 0, सो दिस इज के 1। ओके, इसी तरीके से K2 कैलकुलेट करेंगे, इसी तरह K3। तो जो टेम्पोरल कंपोनेंट है वो माइनस होता है कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट का, और जो स्पेशल कंपोनेंट होगा वो पॉजिटिव होगा कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट का। इसका मतलब आ गया के म्यू इज इक्वल टू माइनस के 0 स्क्वायर, दिस इज माइनस के 0 का होल स्क्वायर प्लस के आई का होल स्क्वायर। ओके, लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू। सो व्हाट इज के 0, चलते हैं यहाँ पे, ये हमने के 0 लिखा है एम सी अपॉन यू डॉट ए अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ओवर 2 एफ आई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये है आपका के आई कंपोनेंट। ओके, सो रखेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा आपके पास, लेट्स राइट इट हियर। सो ये हो जाएगा एम यू डॉट ए अपॉन सी एंड व्हाट इज दिस 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, इतना हो जाएगा, और प्लस के आई इज नथिंग बट एफ आई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो दिस इज के आई एंड दिस इज के 0। इसको जब होल स्क्वायर है तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एम स्क्वायर यू डॉट ए का स्क्वायर अपॉन सी की पावर 4 1 माइनस यू स्क्वायर सी स्क्वायर की पावर 4
प्लस एफ स्क्वायर, बिकॉज एफ आई स्क्वायर, ओके एफ आई स्क्वायर पहले लिख देते हैं, फिर वो आपका हो जाएगा एफ स्क्वायर. तो दिस इज योर एफ आई स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. तो ये आ गया के म्यू की वैल्यू. बट के म्यू की वैल्यू में आपका यू डॉट ए तो नहीं आ रहा है वहाँ पे, वो आ रहा है फोर्स के टर्म में. तो इसकी वैल्यू हम यूज करेंगे, ये जो हमने निकाल रखा है यू डॉट ए की वैल्यू. लेट्स से दिस वन वाज इक्वेशन 1. तो यू डॉट ए की वैल्यू है यू डॉट एफ, यहाँ रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये माइनस एम स्क्वायर अपॉन सी 4, 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 4. और यू डॉट ए हमने निकाल रखा है, सो दिस इज यू डॉट एफ, ओके. डायरेक्ट स्क्वायर भी करते चल रहे हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये जाएगा 1 माइनस, इक्वेशन 1 का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और ये हो जाएगा क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एम स्क्वायर. परफेक्ट. तो ये पूरा टर्म आपका हो गया. प्लस एफ आई का मतलब होता है एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. ओके, लेट्स सी व्हाट इज कैंसिलिंग हियर. ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पावर 4, यहाँ 3, तो यहाँ पर बचेगा 1. तो ये आ गया आपके पास माइनस यू डॉट एफ स्क्वायर अपॉन व्हाट, अपॉन ये पूरा कैंसिल होगा, ये पूरा कैंसिल होगा ना, कैंसिल होगा. ओके, और ये हो जाएगा C4, दिस इज 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. इतना हो जाएगा और कुछ नहीं, ये हो गया एफ स्क्वायर 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. ओके, इतना आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, राइट. सो देयर इज ए मिस्टेक हियर. वेयर इज द मिस्टेक? मिस्टेक इज हियर. सो एम स्क्वायर आपने किया, एम स्क्वायर हो गया, यू डॉट ए किया, यू डॉट ए का स्क्वायर हो जाएगा. सी है तो ये C4 कैसे होगा? इट इज सी स्क्वायर नॉट C4, राइट. इट इज सी स्क्वायर हियर, यहाँ सी स्क्वायर लिख देते हैं बस. तो सी स्क्वायर है ये, है ना, क्योंकि यहाँ पे जब आप स्क्वायर करोगे तो सी का स्क्वायर होगा. सी की पावर 4 कैसे आ गई यहाँ पे? सी स्क्वायर, राइट. ओके, तो यू डॉट एफ, और अगर हम मान लें कि यू और एफ के बीच में कितना बन रहा है एंगल, लेट्स से थीटा, ये हो जाएगा आपके पास, इसमें से हम इसको लिख लेते हैं माइनस यू स्क्वायर एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. ओके, so now take common term outside, so f square 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. हमने यहाँ पे माना क्या है? हमने माना है, प्रॉब्लम में भी दिया है कि u डॉट एफ, यानी u और f के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है थीटा. सो u डॉट एफ बराबर यू एफ कॉस थीटा आ जाएगा. तो वही यहाँ पे यूज कर लिया है. तो यहाँ हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज +1. ओके, एंड कुछ टर्म शायद फिर हमने मिस कर दिया है. ओके, लेट्स सी. तो यहाँ पे इतना बचेगा और यहाँ पे इतना बचेगा. सो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस, हाँ करेक्ट है, इट इज करेक्ट. तो दिस इज 1 माइनस, इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास आ गया एफ स्क्वायर. तो दिस इज द रिजल्ट which we want to prove. Kmu is equal to 1 minus u square upon c square cos square theta. ये पूरे को हमने न्यूमरेटर में लिख दिया. एफ स्क्वायर आपका यहाँ पे है और यह आ जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर.